वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लब बाय शक्ति सर। आज के इस लेक्चर सीरीज़ में मैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड में नीट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको डिस्कस करूंगा। आपके क्रैश कोर्स के लिए, आपकी रिवीजन के लिए ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कहता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि ए वायर ऑफ लेंथ L हैविंग क्रॉस सेक्शन एरिया A इज हैंगिंग फ्रॉम ए फिक्स्ड सपोर्ट. The length of the wire changes to L1 when a mass M is suspended from its free end. तो कुछ ऐसी सिचुएशन है, लेट्स से कुछ ऐसी सिचुएशन है कि पहले लेंथ L था और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A था, और बाद में क्या हुआ, यही लेंथ इंक्रीज हो गई है जब इस पे मास mg हैंग किया गया। ठीक है, बड़ा रफली मैं ड्रॉ कर रहा हूँ आपके सामने। तो इसकी अब लेंथ कितनी हो गई है, L1 हो गई है। ठीक, तो उसका यंग्स मॉडुलस पूछा जा रहा है कितना होता है। अब देखो यंग्स मॉडुलस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया चेंज इन लेंथ, और इस तरह से डिवाइडेड बाय एल होता है। तो यहाँ पर फोर्स की जगह तो mg लिख दिया जाएगा। ठीक, ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, L थी, एरिया A लिखा जाएगा, और चेंज इन लेंथ कितना आया मेरे पास, L माइनस फाइनल माइनस इनिशियल। सो MGL AL माइनस L1 कौन सा ऑप्शन बैठा, MGL A C ऑप्शन बैठ रहा है। तो C ऑप्शन हमारे पास ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है टू वायर्स आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल एंड हैव द सेम वॉल्यूम। क्या है, सेम मटेरियल है, सेम मटेरियल और सेम वॉल्यूम, दो वायर्स थी। ठीक है, द सेम मटेरियल है तो इसका मतलब यंग्स मॉडुलस दोनों वायर्स का सेम होना चाहिए। द फर्स्ट वायर हैज़ क्रॉस सेक्शनल एरिया A एंड द सेकेंड वायर हैज़ द क्रॉस सेक्शनल एरिया 3A. If the length of the first wire is increased by delta L by applying a force of F, how much force is needed to stretch the second wire by the same amount? Same amount मतलब delta L से ही stretch करना पड़ेगा। चलिए अब देखो यंग्स मॉडुलस हमारे पास जो होता है, अगेन फोर्स अपॉन एरिया चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ, इस तरह से दो केसेस हैं यहाँ पर, बट फोर्स सेम रहेगी। बाय अप्लाइंग ए फोर्स F, हाउ मच फोर्स, ओके, सो दिस इज फोर्स 1 L1 A1 डेल्टा L1, दिस इज यंग्स मॉडुलस 1, और यंग्स मॉडुलस 2 लिख देते हैं F2 L2 डिवाइडेड बाय A2 डेल्टा L2। ठीक, अब क्या क्या चीज़ें हमारे पास हैं। फोर्स फर्स्ट केस में अगर मैं लिखूं यंग्स मॉडुलस तो उस पर फोर्स लगा F, ठीक है, उसका एरिया कितना है, A है, फोर्स अपॉन एरिया चेंज इन लेंथ उसमें आया डेल्टा L, उसमें चेंज आया है, और उसका ओरिजिनल लेंथ मैं L1 लिख रहा हूँ। करेक्ट हो गया, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, अब जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम होगा A1 मल्टीप्लाई बाई L1, यही होना चाहिए। द फर्स्ट वायर हैज़ ए क्रॉस सेक्शन एरिया A एंड द सेकेंड वायर हैज़ ए क्रॉस सेक्शन एरिया 3A, ऐसे। तो वॉल्यूम को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा हमें। इनिशियल लेंथ तो नहीं दी थी, तो L1 की जगह हम लिख सकते हैं V अपॉन A1 इक्वल्स टू L1। तो ये वाली वैल्यू जब मैं पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा फोर्स FV डिवाइडेड बाई A1 स्क्वायर एंड डेल्टा L, ऐसा लिखा जा सकता है। ओके, सो दिस इज यंग्स मॉडुलस 1। यंग्स मॉडुलस 2 की बात करें तो ये लिखा जाएगा F डैश, सेम पैटर्न पे वॉल्यूम डिवाइडेड बाय A2 डैश और चेंज इन लेंथ, ऐसे। बट जैसे मैंने कहा यंग्स मॉडुलस 1 और यंग्स मॉडुलस 2 दोनों सेम होंगे बिकॉज सेम मटेरियल से वायर बनी हुई थी। तो इनको जब मैं इक्वेट करता हूँ FV डिवाइडेड बाय A स्क्वायर डेल्टा L इक्वल्स टू F डैश V डिवाइडेड बाय एरिया। अब एक का एरिया A है और दूसरी का एरिया 3A है, दिस इज 3 टाइम्स ऑफ A स्क्वायर डेल्टा L, सेम स्ट्रेच होना चाहिए। अब यहाँ देखो क्या क्या चीज़ें कैंसिल हो सकती हैं, वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो गया, डेल्टा L से डेल्टा L कैंसिल हो गया। तो यहाँ से आंसर आएगा F बाई A स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3 3 जा 9A स्क्वायर इक्वल्स टू F डैश। ठीक, A स्क्वायर से A स्क्वायर कैंसिल हो गया, सो फाइनल आंसर जो आएगा हमारे पास वो आएगा F डैश इक्वल्स टू 9 टाइम्स ऑफ F।
दिस इज अवर फाइनल आंसर, करेक्ट। सी ऑप्शन आ गया, ठीक, ये सी ऑप्शन आ गया। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं क्या कहता है। कहता है द बल्क मॉडुलस ऑफ ए स्फेरिकल ऑब्जेक्ट इज बी इफ इट इज सब्जेक्टेड टू ए यूनिफॉर्म प्रेशर पी द फ्रैक्शनल डिक्रीज इन रेडियस इज। तो इसमें कितना चेंज आएगा, फ्रैक्शनल डिक्रीज इन रेडियस इज। ओके, अब देखो जो हमारे पास बल्क मॉडुलस लिखते हैं वो होता है फोर्स अपॉन एरिया डेल्टा वी अपॉन वी, इस तरह से, ठीक। अब फोर्स अपॉन एरिया तो हो गया प्रेशर ना, और डेल्टा वी अपॉन वी, इसका मतलब यहाँ से आ गया मेरे पास डेल्टा वी अपॉन वी इक्वल्स टू प्रेशर अपॉन बल्क मॉडुलस। बट जो वी होगा वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम को क्या लिखा जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से डेल्टा वी अपॉन वी क्या लिखा जाता है 3 डेल्टा आर अपॉन आर, है ना। ये हम सीखते हैं एरर वाले चैप्टर में, फिजिक्स में एरर वाला चैप्टर, वहाँ पर ऐसे लिखा जाता है। ओके, तो देयरफॉर डेल्टा वी अपॉन वी की जगह 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर अपॉन आर इक्वल्स टू पी अपॉन बी, ऐसे लिखा गया। तो यहाँ से आ गया फ्रैक्शनल चेंज इन रेडियस इक्वल्स टू पी अपॉन 3 टाइम्स ऑफ बी, ये आंसर होना चाहिए, पी अपॉन 3b, डी ऑप्शन आ गया। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या कहता है, कॉपर ऑफ फिक्स्ड वॉल्यूम B is drawn into a wire of length L when this wire is subjected to a constant force F, ठीक है, वॉल्यूम था, लेंथ था, कांस्टेंट फोर्स, द एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन द वायर इज डेल्टा एल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन ग्राफ कौन सा होगा, अब देखो वायर है तो यंग्स मॉडुलस लिखा जा सकता है। यंग्स मॉडुलस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया चेंज इन लेंथ और इस तरह से एल, लेकिन हमें एरिया नहीं दिया गया, हमें क्या दिया गया वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, तो एरिया की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, वॉल्यूम इंटू लेंथ इज इक्वल टू एरिया। तो यहाँ पर इसको सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा यंग्स मॉडुलस विच इज़ ए कांस्टेंट फॉर ए पर्टिकुलर मटेरियल, और ये फोर्स, देन ये हो जाएगा एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम डेल्टा एल। फोर्स भी कांस्टेंट, देखो क्वेश्चन में ही लिखा गया है, फोर्स कौन सी क्वांटिटी है, कांस्टेंट क्वांटिटी है। वॉल्यूम भी क्या है, फिक्स्ड वॉल्यूम है, बल्कि वॉल्यूम भी कांस्टेंट है। कॉपर है तो उसका यंग्स मॉडुलस भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो 3 टर्म्स तो कांस्टेंट बची, तो यहाँ से बस क्या बचा, डेल्टा एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। इट मीन्स दैट इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगी। सो डेल्टा एल वर्सेस एल स्क्वायर इज ए स्ट्रेट लाइन, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन होगा हमारे पास ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द फॉलोइंग 4 वायर्स आर मेड ऑफ सेम मटेरियल, सेम मटेरियल है, वायर है, और इसका मतलब इनका यंग्स मॉडुलस भी सेम होगा। विच ऑफ दीज विल हैव द लार्जेस्ट एक्सटेंशन व्हेन द सेम टेंशन इज अप्लाइड, सेम फोर्स में सबसे ज़्यादा किस में चेंज आएगी, लेंथ में। तो इसको देख लेते हैं, यंग्स मॉडुलस क्या लिखा जाता है, फोर्स अपॉन एरिया चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ, इस तरह से। यंग्स मॉडुलस सेम है, लार्जेस्ट एक्सटेंशन किस में आएगी, तो मैं डेल्टा एल इधर लिख लेता हूँ, फोर्स अपॉन एरिया एल, और यंग्स मॉडुलस मैं इधर लिख लेता हूँ। अब चेक करते हैं कि किस में सेम टेंशन अप्लाई हुआ ना, और यंग्स मॉडुलस भी सेम है। इसका मतलब जो लेंथ है, चेंज इन लेंथ है, वो किस पे डिपेंड कर रही है, इन 2 फैक्टर्स पे, और एरिया किस पे डिपेंड करेगा, आर स्क्वायर पे। इसका मतलब इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड आर स्क्वायर, बिकॉज एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर, ठीक। जब फिर आपको चारों 1 बाय 1 चारों ऑप्शंस चेक करने पड़ेंगे कि सबसे ज़्यादा वैल्यू किस में आती है। तो मेरे चेक करने के बाद मुझे ऑप्शन ए मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आर ड्रॉन, 2 मटेरियल है हमारे पास एक्स एंड वाई, इट इज़ ऑब्जर्व दैट द अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट एंड द फ्रैक्चर पॉइंट आर क्लोज टू ईच अदर फॉर मटेरियल एक्स बट आर फॉर अपार्ट। तो इस तरह से आपको पता है कर्व होती है हमारे पास ऐसा, और इस तरह से, ठीक। इधर होता है स्ट्रेस, इधर होता है स्ट्रेन। ओके,
और कर्व कैसा अपना रूप धारण करती है, कर्व पहले ऐसे जाती है, उसके बाद थोड़ा सा ऐसे होती है, उसके बाद आप शो कर सकते हो कि ये ऐसे जाके और ऐसे हो गई है। ठीक, तो ये जो रीजन है, ये इसका प्लास्टिक नेचर है इसका, है ना, प्लास्टिक बिहेवियर शो कर रही है। और ये जो है ये इलास्टिक नेचर शो कर रहा है, इलास्टिक बिहेवियर शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ कहीं पॉइंट ए हो जाएगा। ठीक, ये हम पॉइंट बी लिख लेते हैं, फिर ये हम पॉइंट सी लिख देते हैं, ये डी लिख लेते हैं, और इस पॉइंट को फाइनली ई लिख देते हैं। जो ई वाला पॉइंट है इसको कहा जाता है फ्रैक्चर पॉइंट। ठीक है, फ्रैक्चर पॉइंट। और जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है वो ये है डी, ये जो डी है दिस इज अल्टीमेट स्ट्रेंथ, ऐसे है, डी अल्टीमेट स्ट्रेंथ होगा। अब कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल सिंपल है कि डी और ई में जो ज़्यादा लेंथ होगी वो डक्टाइल नेचर का होगा, और अगर कम लेंथ होगी तो ब्रिटल नेचर का होगा। तो ये क्या कहता है, एक्स जो होता है, एक्स क्या कहता है, फ्रैक्चर पॉइंट एंड अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट आर क्लोज टू ईच अदर फॉर मटेरियल एक्स। इसका मतलब जो एक्स वाला है वो कैसा है, ब्रिटल है, और वाई वाला कैसा है, डक्टाइल है। ब्रिटल मतलब इजीली ब्रेक हो जाएगा फोर्स लगने पे। ठीक है, ब्रिटल एंड डक्टाइल, तो बी ऑप्शन सेट बैठेगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन ए ब्लॉक ऑफ मास m इज सस्पेंडेड बाय ए लॉन्ग वायर, ठीक है, ऑफ लेंथ l, द लेंथ ऑफ द वायर बिकम्स l, द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो इसमें चेंज इन लेंथ अगर आप देख सकते हो, एलोंगेशन कितना हुआ इसमें अगर आप चेंज इन लेंथ देखोगे तो l का एलोंगेशन हुआ है, क्योंकि पहले कितना था, l था, बाद में कितना हुआ, l प्लस स्मॉल l हुआ, तो चेंज इन लेंथ तो हो गया। सो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होती है, वर्क डन विच इज इक्वल्स टू 1/2 फोर्स इंटू इलोंगेशन, फोर्स इंटू इलोंगेशन होता है। सो 1/2 फोर्स को आप लिख सकते हैं mg, और इलोंगेशन कितना है, l है। सो क्या आंसर आएगा, mgl/2। दिस इज अवर आंसर फॉर दिस न्यूमेरिकल, mgl/2, बी ऑप्शन हो जाएगा। सो ये 7 न्यूमेरिकल्स थे इस चैप्टर में जो नीट में आए हुए थे, तो मैंने वो न्यूमेरिकल आपके सामने रखे हैं। घबराइए मत, ऐसा मत सोचिए कि यहाँ न्यूमेरिकल कम मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जब आपके पास थर्मल प्रॉपर्टीज़ आएंगी, थर्मोडाइनमिक्स आएगा, वेव्स आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आएगा, है ना, तो वहाँ पर ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि 60 70 न्यूमेरिकल आए हुए हैं, तो वो सारे के सारे न्यूमेरिकल मैं आपके सामने रखूँगा। स्टे ट्यून्ड, मैंने अपना काम कर लिया है, अब आपका काम क्या है, आपने इन सारे न्यूमेरिकल्स को समझना है, और उसके बाद इसको क्या करना है, शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।